तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया। तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया। कितनी आवाजें तुझे दी कि गला बैठ गया। हेलो एवरीवन, दिस मैन धीरज और आप देख रहे हैं स्टडी मौज यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा, और अलजेब्रा की आज मेरी पहली क्लास है। तो आप अगर शुरू से देख रहे हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं, तो मेरी ये क्लास जरूर देखें। मैं यहाँ से 10 क्लासेज आपके डालने वाला हूँ अलजेब्रा की। उसको पढ़ने के बाद, इन क्लासों को देखने के बाद आप नोट्स बनाइए, आप लिखिए, आप कुछ भी करिए, समझिए। ठीक है, आप कुछ भी करके इन 10 क्लासों को देख लीजिए। आप किसी भी एग्जाम का अलजेब्रा का कोई भी क्वेश्चन आप कर दोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन अलजेब्रा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा, और मैं हर एक छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज में आपको समझाने वाला हूं। तो क्लास को पूरी देखें। अगर आप पूरी देखोगे तो उससे क्या होगा कि अपने पास में आपको सारी चीजें समझ में आएगी, सिस्टमेटिक तरीके से आपको सारी चीजें क्या आ जाएगी, समझ में आ जाएगी। तो अपन स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा। ठीक है, टॉपिक का क्या नाम है, अलजेब्रा। स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, देखिए अलजेब्रा, या फिर इसी को अपन बोलेंगे बीजगणित। क्या बोलेंगे ब्रो, अपने पास में बीजगणित बोल देंगे। ठीक है, बीज गणित क्या बोलते हैं इसको, इसको बीज गणित बोलते हैं, या फिर अपन बोल देंगे अलजेब्रा, या आप बोल देंगे, क्या बोलेंगे, बीज गणित इसको बोला जाता है। अब ये बेसिकली चीजें है क्या, इसके बारे में अपन को कैसे पता चलेगा, इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो सब टेंशन मेरी है। वो मैं आपको करवाऊंगा कि इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, सर हम इसके क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसमें ट्रिक क्या लगेगी, सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है, कैसे प्रूफ भी मैं बताऊंगा, इसके अंदर प्रूफ भी बताऊंगा। ठीक है, तो अपन अलजेब्रा, आज से अपन अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं। अलजेब्रा अपन ने स्टार्ट किया है, तो आप इसको पूरी वीडियो को देखें। ठीक है, तो देखो शुरू में आपको पता है कि मैंने एक वीडियो डाली है, छोटी सी क्लिप है, उसमें मैंने बताया कि मैं क्या क्या चीजें बताने वाला हूं। तो जो भी चीज मैं आप समझाऊंगा उसको आप नोट करें, उसको आप लिखें, उसको आप समझें। ठीक है, तो देखिए अपने पास में पहली क्या है। अगर आपने पढ़ा होगा कि सर जी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बोलो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। आप बोलोगे हाँ जी पढ़ा है, याद है हमको, तो याद है हमको। तो देखो याद है तो बोलो कि ए का स्क्वायर होता है प्लस के बी का स्क्वायर होता है प्लस के सर 2 और ए बी होता है। बोलो कि ये तो याद है हमको। ठीक है, आगे चलो। ठीक है, मैं छोटी से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके आपको हाई लेवल तक पूरा पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो आप इसको देखें। ठीक है, अब देखो इसी तरह से दूसरे नंबर पे सर इसी का माइनस में आता है, तो क्या करें सर, अब माइनस वाला भी याद है हमको, तो ए का स्क्वायर प्लस के बी का स्क्वायर, और ये माइनस के 2ab हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है, आप बोलो सर कोई दिक्कत नहीं है, ये याद है हमको। ठीक है, हम बोलेंगे कि रुको अभी अभी 5 मिनट रुकिए, आपको कितना याद है वो अब पता चल जाएगा। ठीक है, अभी आके देखो, अगर आप बोलोगे सर ए माइनस के ए प्लस के बी की होल क्यूब, आप बोलोगे कि ये भी याद है हमको, आप बोलोगे ये भी याद है हमको, बोलिए। तो आप बोलो, देखो अगर ये आपको याद है तो आप बोलिए, आप जहां पे भी बैठे हैं वहां बोलिए कि याद है तो बोलिए। ठीक है, फिर ए की क्यूब, फिर अपने पास में बी की क्यूब, प्लस अपने पास में 3ab और a प्लस के b। ठीक है, ये होता है। क्या आपका सही है क्या, अगर सही है तो बस ठीक है ना। अपने पास में उसी तरह से a माइनस बी का भी बता दीजिए। ठीक है, a माइनस के b का आप इनको लिख लें, क्या करें, लिखें। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको लिखना कैसे है। ठीक है, तो ये अपने पास में हो जाएगा a की क्यूब माइनस b की क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस के 3ab, और ये हो जाएगा अपने पास में a माइनस के b। तो यहां तक के तो जितने भी बच्चे इसको देख रहे हैं, जितने भी मेरे भाई बहन इसको देख रहे हैं, तो यहां तक के तो सबको याद होते हैं कि सर यहां तक के तो हम सबको याद है। जितने भी मैक्सिमम 90% जो होते हैं इनको यहां तक के सबको याद है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आप मुझे बताओ, लेकिन मैं आपसे पूछ लूं कि आप मुझे बताओ कि ये याद है क्या तुम्हें, ये याद है क्या तुम्हें, क्या ये याद है तुम्हें, बोलो। तो 99% स्टूडेंट या 99 मेरे भाई बहन है जो है वो यहाँ पे आके रुक जाते हैं कि ये याद नहीं है हमको। ठीक है, अगर मैं पूछ लूं तुमसे कि सर जी ये बता दो, क्या ये याद है आपको, क्या ये याद है क्या, आप बोलोगे कि नहीं है याद। लेकिन हम याद थोड़ी करवाएंगे आपको, हम तो आपको बनाना सिखाएंगे कि आप कहीं पे भी हो आप तुरंत इसको बना दे, कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या क्या करना है, कि ये तुरंत अपने पास में आ जाए। ठीक है, तो देखिए
तो यहां तक की चीजें आप लिख लें, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लें, ठीक है ना, लिखें, आप कुछ भी करें, वीडियो को पॉज करें, ठीक है ना, आप रोक के इसको लिख सकते हैं। तो आप इनको लिख लेते हैं, तो आई होप कि आपने इसको वीडियो को पॉज करके आपने इसको लिख लिया होगा, ठीक है। अब मैं आपको सिखाता हूं कि इसको लिखते कैसे हैं, यानी कि इन चीजों को लिखते कैसे, अब मैं आपको सिखाता हूं कि इसको लिखते कैसे हैं। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, मुझे उम्मीद है कि इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अपने पास में आप देखो, आगे समझो, आगे चीजों को समझते हैं क्या चीज है। देखो, एक अपने पास में मैथ के अंदर भी चलता है, मैथ ही है, उसके अंदर क्या है कि एक पास्कल नियम चलता है। उसके अंदर क्या होता है, मैंने लिखा सर एक, जैसे आता है ना अपने पास में चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर, बोलो आता है कि नहीं आता, ऐसे आता है, फिर ऐसे आता था, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे दो, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे अपने पास में दो, फिर एक, ऐसे चलता था कि नहीं चलता था, बोलो ऐसे चलता था कि नहीं भाई, अपने पास में इस तरह से चलता था ना भाई। पास्कल नियम क्या होता है मुझे बताओ। पास्कल नियम ये होता है कि अपने पास में एक, ठीक है, पास्कल नियम में यही तो होता था। देखो, अपने पास में जो पास्कल नियम होता था, पास्कल नियम क्या क्या होता था, ये होता था सर 2 साल से चलता था। 2 साल का क्या होता है बताइए, तो 2 साल का होता था सर अपने पास में 1 2 1, क्या होता था, 1 1 2 1, यही तो होता था पास्कल नियम, बोलो यही होता था कि नहीं होता था। हाँ जी, देखो अपने पास में क्या होता था कि यहाँ पे पास्कल नियम अपन चलाते थे। पास्कल नियम क्या होता था, देखो अपने पास में ये 2 साल का है, तो 2 साल का पास्कल नियम 1, और अपने पास में 2 1। जब मैंने आपको चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाया था तब वहां पे भी ये चीजें लिखवाई हुई है, ठीक है। तो अब क्या, अगर 3 साल का लगाना हो तो क्या करते थे, एक तो लिखो ही आप, इन दोनों को जोड़ो तो 3, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे फिर 3, फिर एक को ऐसे ऐसे लिखते हैं। अगर मैं बोलूँ 4 साल के लिखो तो इसको जोड़ लो, ये लो, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4, इन दोनों को जोड़ो 6, इन दोनों को जोड़ेंगे फिर 4, और एक को ऐसे कैसे लिखो। इसी तरह अपन 5 साल के लिए लिखेंगे। आप इनको लिख लें, आप इनको लिखें, ठीक है ना। अगर लिखोगे, आप खुद करोगे, आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। देखो मेन चीज है आपका कॉन्फिडेंट इंक्रीज करना। सवाल तो हर कोई कर लेता है, लेकिन अगर आपने खुद किया और आपका कॉन्फिडेंट बढ़ाना तो आप दूसरा सवाल आप खुद ही कर लोगे, ठीक है। अगर 5 के लिए लिखेंगे, एक तो लिखो, इन दोनों को जोड़ेंगे 5, इन दोनों को जोड़ेंगे 10, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 10, इन दोनों को जोड़ेंगे 5, और फिर 1। तो ये कहाँ यूज होगा सर, ये क्यों लिखवा रहे हो हमें, अभी रुक जाओ बस 5 मिनट, आप 2-3 मिनट रुकिए, आपको पता चल जाएगा इसका यूज कहाँ है। इसको पास्कल नियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पास्कल नियम। ये चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर भी अपन जैसे 3 साल का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, उसमें भी निकालने के अंदर यूज होता है, ठीक है। तो अब देखो इसको कहाँ यूज लेंगे, तो देखो जब भी आपको क्या बनाना है, इसको ध्यान से समझना। मैं कह रहा हूं कि इसको समझने के बाद में आप कितनी ही पावर तक निकाल सकते हो, ठीक है। देखिए अपने पास में जैसे मैंने कहा कि a प्लस के बी का होल स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है। देखो आपको याद भी है, लेकिन हम तो क्या सिखा रहे हैं, हम तो आपको बनाना सिखा रहे हैं कि कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब इधर देखिए, इसका निकालना है तो आपको बढ़ते हुए पावर के अंदर चलना है। जैसे मैंने पहले लिखा a की पावर 2 है तो 2 लिखो, फिर लिखो a की पावर 1, और फिर लिखो a की पावर 0। ध्यान से समझना है, नहीं आए समझ में तो आप वीडियो को दोबारा देखिए। मैं 2 बार तो मैं यही समझा दूंगा, फिर भी नहीं आ रहा आप वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है। दोबारा देखिए वीडियो को। पहले अगर a स्क्वायर तो आपको लिखना है a स्क्वायर, फिर a की पावर 2, a की पावर 1, a की पावर 0। लिख दिया क्या, हाँ जी लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे b है ना, तो b को इधर देखो, इसको तो चलाना है इधर से और b को चलाना है इधर से। तो b को चलाएंगे तो इधर लगाओ ये b स्क्वायर, इधर लगाएंगे b की पावर 1 और इधर लगाएंगे b की पावर 0। आपको ये पता है, और मैं नंबर सिस्टम ही है ना, नंबर सिस्टम भी अपन पढ़ने वाले हैं, तो आपको पता है कि किसी की भी पावर यदि 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूं कि यदि किसी की पावर 0 है उसकी वैल्यू 1 है, b की पावर भी 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, जिससे आपको ध्यान रहेगा, ठीक है बात है। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही है, लेकिन उसका यूज कहां पे किया आपने, उसका यूज तो किया ही नहीं, ठीक है। देखो उसका यूज कहां करेंगे, 1 to 1, तो उसका यूज यहां पे करेंगे 1 to 1। बोलो दो स्क्वायर तो कर दिया ना यूज, आप बोलो कि हाँ जी कर दिया। भाई अपने पास में ये 2 से गुणा कर दिया मैंने, यहाँ पे ये 2 से गुणा किया है, ठीक है। जैसे आपको अगर देखिए, अब
जैसे मैंने 1 का गुणा कहाँ पे किया हूं वो देखना आप। तो 1 का गुणा करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया 1 गुणा, यहाँ पे करेंगे 2 गुणा और यहाँ पे करेंगे फिर 1 का गुणा। आप बोलोगे अब क्या करना है सर जी? अब जब भी आपके पास में प्लस हो, जब भी आपके पास में प्लस हो तो सबके अंदर प्लस लगा दो। बोलो कोई दिक्कत? आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर देखो, अब क्या देखना है? आप बोलोगे कि सर जी 1 से गुणा करेंगे तो क्या है, देखो इसकी वैल्यू कितनी है, यहां से देखो 1 है, 1 से गुणा करेंगे तो क्या ये a² बच जाएगा क्या? आप बोलोगे हाँ जी बचेगा, a² तो बचना ही है, यही बचेगा। क्या मैं इसको ऐसे 2 और देखो a की पावर 1 है तो ये लिख देंगे, बिल्कुल हाँ जी। ये प्लस अपने पास में a की पावर 0 कितनी है 1 है, या किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहां से क्या b² बनेगा? आप बोलोगे हाँ जी बन जाएगा। तो क्या ये वाला जो फॉर्मूला है, क्या ये वही फॉर्मूला बन गया क्या? क्या ये वही फॉर्मूला बन गया क्या? देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस के 2ab प्लस के b², क्या वही बना क्या? क्या आया समझ में? अगर आया है तो लाइक करो और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको इंटरेस्टिंग चीजें सीखनी है, ट्रिक सीखनी है, कुछ भी सीखना है, अगर आपको अलजेब्रा के अलावे भी मैथ के अंदर कोई भी टॉपिक सीखना है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर नए हो तो, ठीक है? नए हैं पुराने, अगर आपको सीखनी है मेन चीजें, मेरा जो मेन मकसद है वो है चीजों को सिखाना, ठीक है? तो आप इसको देखें। अब ऐसे ही क्या एक का ही बनाएंगे? नहीं जी, हम तो बहुत सारे, आप तो किसी का भी बना सकते हैं। जैसे अगर माइनस का बनाना हो, माइनस का अगर बनाना हो अपन के पास में a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्रोसेस तो वो ही रहेगा। यानी कि पहले लिखो a की पावर 2, फिर लिखेंगे a की पावर 1, फिर लिखेंगे a की पावर 0। b का इधर से चलेंगे, b की पावर 2, b की पावर 1, b की पावर 0। अब इसमें क्या करते हैं माइनस वाले में, ये प्लस माइनस, तो यहाँ पे प्लस, ये तो प्लस है, ये माइनस, यहाँ पे ये प्लस, और ये 2 से गुणा करने, देखो 1 का गुणा इससे करेंगे, मैं लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी, ये गारंटी है मेरी। 1 से गुणा, फिर यहां से 2 से गुणा, फिर यहां भी 1 से गुणा किया है। अब डायरेक्ट क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा a², ये आ जाएगा माइनस के 2ab, और ये आ जाएगा प्लस के b²। क्या आएगा? b²। तो क्या ये वाला जो है, क्या ये a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं बन गया? आप बोलोगे हाँ जी बन गया ना, बिल्कुल बन गया सर जी। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो a² माइनस के 2ab प्लस के b² बना के नहीं बना? बोलो आ गया समझ में? आप बोलोगे कि हाँ जी समझ में तो आ गया, लेकिन सर जी हमको और बना के दिखाओ। हमको क्यूब तक बनाइए, हमको 4 बनाइए, यहाँ तक तो हम तो याद करके बैठे हैं, हमको 4 का बताइए, हमको 5 का बताइए। तो आइए बात करते हैं। उसी तरह से आप बताओ कि सर क्या आप ये बना लोगे a प्लस बी का 3, ये बना लोगे क्या? अब 3 के अंदर किसका यूज करना है? इनका यूज करेंगे ना यार, इनका यूज करेंगे, ठीक है? आप ये देखिए, आपको 3 है तो ए की पावर 3 से स्टार्ट करना है, ठीक है ना? फिर लिखो a की पावर 2, फिर लिखेंगे a की पावर 1, फिर लिखेंगे a की पावर 0। अब इधर से b वाले की स्टार्ट करेंगे, b की पावर 3, b की पावर 2, b की पावर 1 और b की पावर 0। मुझे पता है कि किसी की भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू तो 1 होती है, और ये मैं 3-4 बार इसी वीडियो के अंदर बता चुका हूं। तो आइए अपने पास में अब प्लस का, देखो जब भी प्लस का होता है तो प्लस ही लगाना है सभी जगह, तो प्लस लगा दे सब जगह, ठीक है? लेकिन उससे पहले अपन ये कर लें 1 3 3 1। तो देखो इसको गुणा करेंगे किससे? 1 से, इसको गुणा करेंगे 3 से, इसको गुणा करेंगे 3 से, इसको गुणा करेंगे 1 से। बोलो आया कि? अरे दिख तो रहा है ना, इसको गुणा करेंगे 1 से। देखो मैं दोबारा लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है भाई? सिखाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा काम है सिखाना। इसको गुणा करेंगे 3 से, इसको गुणा करेंगे फिर 3 से, इसको गुणा करेंगे 1 से। मैं गारंटी देता हूं कि अलजेब्रा का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा जिंदगी के अंदर, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, अब क्या करना है, प्लस के अंदर है तो प्लस के अंदर है तो भाई सबके अंदर ही क्या लगा दो? प्लस का लगा दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, सबके अंदर प्लस का लगा दो। अब क्या करेंगे सर, अब ये अब अपन करेंगे ना, देखो ये 1 1 है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? a की पावर 3, यहाँ पे कितना आएगा? 3a² 1 आ जाएगा, प्लस के यहाँ पे क्या आएगा? 3ab² आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे सर ये आ जाएगा b की क्यूब आ जाएगी। बोलो कोई दिक्कत? किसी को भी कोई दिक्कत आ रही हो, किसी भी भाई को कोई दिक्कत है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें, ठीक है ना? आपको जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम है उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में लिख दें कि हमको ये टॉपिक की आप बनाइए वीडियो, ठीक है? बाकी मैं अलजेब्रा की रोज वीडियो आएंगी, इसी तरह से मैं पढ़ाने वाला हूं, इसी एनर्जी के साथ में, ठीक है? तो देखिए ये आ गया।
अब देखो एक ही, अब क्या करें, अगर माइनस का करना हो तो, अगर आप माइनस का कर सकते हो तो वीडियो को रोको यहीं, और वीडियो को रोक के आप माइनस का कर देखना। अगर आपका सही आ जाता है तो आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, ठीक है ना। तो मैं तो बताऊंगा ही भाई, मेरा काम तो बताना है ही है, लेकिन आप खुद करो, वीडियो को रोको और माइनस वाले को करके देखो। अगर आपका कॉन्फिडेंट बढ़ता है तो बहुत अच्छी बात है, आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, ठीक है। इसी तरह से अब अपन चलते हैं माइनस वाले पे। तो माइनस वाले तो ये आपको, आप लिख लेना इसको, इसको आप लिखें, ठीक है। तो आई होप कि आपने ये लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कुछ भी करें लेकिन आप इसको लिख लें, ठीक है ना। ये भी लिख लिया होगा, तो मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूं, ठीक है। इसको आप लिखें। अब देखो मैं आपको सिखाने वाला हूं, लिख ले, स्क्रीनशॉट ले, कुछ भी करें लेकिन आप सीख जाएं। मेरा मेन मकसद है आपको सिखाना, आप तक चीज को पहुंचाना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपके पास में, जैसे मैंने करा कि सर जी a माइनस की b की क्यूब बता दीजिए हमको, a माइनस बी की क्यूब आप हमके समझा दीजिए कि उसको कैसे करेंगे। तो देखो आपके पास में क्या करेंगे, इधर से चलते हैं तो a की क्यूब, इधर से चलते हैं तो सॉरी a का स्क्वायर, इधर से चलेंगे तो a की पावर 1, इधर से चलेंगे तो a की पावर 0। बोलो कोई दिक्कत है क्या? आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप समझ में तो आ रहा है ना आपके, ठीक है। अब इधर से चलेंगे अपन तो ये b की पावर 3, ये b की पावर स्क्वायर, ये b की पावर 1 और ये b की पावर 0। आगे के जितने भी आएंगे ना उसमें मैं b की पावर 0 नहीं लिखूंगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है और मैं डायरेक्ट 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें, माइनस में है सर ये, तो अब क्या करें, इससे पहले आप एक चीज कर लो, क्या करो, गुणा कर लो। पहले गुणा करेंगे 3 के लिए, किससे गुणा करेंगे सर जी, 1 से गुणा। आप 3 के लिए गुणा करेंगे सर 3 से गुणा, यहाँ पे भी किससे करेंगे 3 से गुणा, यहाँ पे करेंगे 1 से गुणा। कहां से आया, यहां से लिया, 1 1 से गुणा, 3 3 ये 3 3 इससे गुणा करें, 1 1 से गुणा कर दिया। अब क्या करें, और सर जब भी माइनस का आए तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, पहले प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, इस तरह से चलना है। तो ये प्लस का था, ये माइनस, यहाँ पे प्लस, और ये अपने पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ये एक था ना, एक गुणा करके, तो यहाँ पे आएगा अपने पास में प्लस माइनस, तो माइनस आ जाएगा। क्या बनेगा अपने पास में सर जी, मेरे पास में बन जाएगा a की क्यूब। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, आप बोलोगे हाँ जी बनेगा, a की क्यूब माइनस के 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस माइनस बी की क्यूब। बोलो यही होता है कि इसका फॉर्मूला, आप बोलोगे हाँ जी इसका फॉर्मूला तो यही होता है, a माइनस बी का होल क्यूब। क्या यही होता है क्या, आप बोलोगे क्या यही होता है क्या? क्या आपने वीडियो रोक करके आपने किया तो क्या यही आया क्या आपका? अगर आया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। अगर ये चीज आपकी आ रही है, आपको समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी है, ठीक है। आपको अलजेब्रा समझ में आ जाएगा, जिसकी नहीं आई है ना उसको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसी दिक्कत नहीं है कि अलजेब्रा समझ में नहीं आएगा, आप क्या करें, ऐसा कुछ नहीं है, आपको अलजेब्रा समझ में आएगा, इसकी फुल गारंटी है, ठीक है। अब ये देखो, अब आते हैं जो भाई, इतने तो सब याद कर लेते हैं, सर हमको 4 का बताओ 5 का बताओ। तो अब जो मेन चीज है ना वो यहाँ पे सिखाने वाला हूँ, उसको सीखने के लिए कितने तैयार हैं? क्या आप तैयार है क्या सीखने के लिए? आप बोलोगे जी हम बिल्कुल तैयार है, ठीक है। अब ये देखो, अब यहाँ पे समझना, आप बोलोगे कि सर हम जिसका इंतजार कर रहे थे वो बिल्कुल आ गया, इसका निकाल के बताइए कि a प्लस बी की पावर 4 कैसे निकाल के बताओगे, ये सिखाइए। हम इतना तो हमको याद है और इतना हम याद भी कर लेंगे, लेकिन हमके 4 का सिखाओ, 5 का सिखाओ, 6 का सिखाओ। देखो आपको मैं क्यों सिखा रहा हूं, उसका रीजन है मेरे पास, क्योंकि एसएससी, अब की बात एसएससी क्या कोई भी एग्जाम, इस तरह का क्वेश्चन आपके खूब आता है, इस तरह का आता है, इस तरह के क्वेश्चन आने स्टार्ट हो चुके हैं, आ चुके हैं, आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो वहां पर ये अपन को कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, ठीक है ना। इसके साथ ही देखो, अब देखना आपके पास में क्या चीज है, वो देखो इसको कैसे करेंगे। तो सर इसके लिए अपन को पता है कि पहले प्लस के अंदर है तो क्या करेंगे, a की पावर 4, फिर लगाएंगे a की पावर 3, फिर लगाएंगे a की पावर 2, फिर लगाएंगे a की पावर 1, फिर लगाएंगे a की पावर 0। बोलो आपने किया कि नहीं? आप कर सकते हो, आप वीडियो को रोक दो, रोक के फिर कीजिए ना आप, ठीक है। इधर से चलेंगे b की पावर 4, b की पावर 3, b की पावर 2, b की पावर 1 और b की पावर 0। बोलो कोई दिक्कत? आप बोलो कोई दिक्कत नहीं है सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत नहीं है आप क्या करते हैं, आप उसमें से ले लो 1 4 6 4 1। तो देखो इधर से चलेंगे तो पहले 1,
फिर यहाँ चलेंगे अपने पास में 4 से गुणा, फिर यहाँ चलेंगे 6 से गुणा, फिर यहाँ चलेंगे 4 से गुणा, फिर यहाँ चलेंगे 1 से गुणा। बोलो कोई दिक्कत परेशानी? किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो रही हो? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है दिक्कत, ठीक है। अब ये देखो, अब क्या करना है, देखो प्लस का होता है तो आंख नीच के सब के अंदर प्लस लगा दो, तो ये लगा दीजिए प्लस। बोलो प्लस लगा दिया, बोलो प्लस लगा दिया, बिल्कुल लगा दिया। अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसे करेंगे तो a की पावर 4 यहाँ पे आएगा प्लस, ये आ जाएगा a, और a की पावर 3 v1, ठीक है, ये भी है। देखो b की पावर 1 ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखो 6 a स्क्वायर b स्क्वायर, ये प्लस है 4a b की क्यूब, और ये प्लस 1, ये हो जाएगा सॉरी b की पावर 4। क्या इसका खोलने पर, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलने पर क्या यही चीज आने वाली है? क्या यही चीज आएगी? आप बोलोगे कि हाँ जी, मैं बोलता हूँ हाँ जी यही आएगी, बिल्कुल यही आने वाली है, ठीक है। इसी तरह से अगर माइनस का होता सर जी, तो माइनस का होता तो आप खुद माइनस का लिख के बताएं मुझे, आप खुद इसको माइनस के लिखने की कोशिश करें। अगर आप पे क्वेश्चन, अगर ये माइनस का आपने लिख दिया, इसका मतलब मैं समझूंगा कि आपको जो मैंने अब तक समझाई है वो सारी चीजें आपको क्या आ चुकी है, वो सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी है, ठीक है। तो देखिए अगर आप ये लिख सकते हो तो लिखिए, लिखिए एक बार कोशिश तो करके देखिए यार, क्या पता आपका हो जाए, क्या पता आप मतलब लिखा आ जाए आपसे। अगर लिखा आ गया तो आपको ये मानो कि आपका कॉन्फिडेंट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, कॉन्फिडेंट होगा। अब आप जिस जिसने लिखा है ना, इसको रोक के, वीडियो को रोक के आप देखना कि आपका सही है कि नहीं है। अगर सही है तो आप कमेंट में जरूर लिखें कि सर जी हमारा सही है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या करते हैं बताओ, a की पावर 4, फिर a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1 और a की पावर 0। इधर से चलेंगे b की पावर 4, b की पावर 3, b की पावर 2, b की पावर 1, b की पावर 0। अब क्या करते हैं, गुणा भी तो करना है ना, अरे गुणा करना है कि नहीं, बिल्कुल करना है। तो देखो इधर से गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे 1 से, इसको गुणा करेंगे 4 से, इसको गुणा करेंगे 6 से, इसको गुणा करेंगे 4 से, इसको गुणा करेंगे 1 से। कोई दिक्कत? अब देखो माइनस के में आप जो गलती कर सकते हो वो प्लस माइनस में कर सकते हो, और कहीं गलती नहीं होगी, ये विश्वास है मेरा कि आप पे कहीं गलती नहीं होगी प्लस माइनस में। अब देखो क्या करते हैं, ये प्लस ये माइनस, माइनस ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये अपने पास देखो, सॉरी देखो ये प्लस है ये माइनस है, फिर ये प्लस है ये प्लस हो गया, अब की बार ये माइनस आएगा, ये माइनस है ये प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। क्या आएगा बताइए, a की पावर 4, a की पावर 4 माइनस 4 a क्यूब v प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर, ये अपने पास माइनस 4a b की क्यूब और ये प्लस b की पावर 4। क्या आपके भी यही आया क्या? बोलो क्या आपके भी यही आया? बोलिए, अरे बोलिए भाई, हाँ ना कुछ भी बोलिए, क्या आपके भी यही आया? आप बोलोगी अगर आया है आपके, इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि आपके जो जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई है, जितनी भी चीजें पढ़ाई है मेरे भाई, वो आपको सारी चीजें समझ में आई है, ठीक है। तो अगर आपको बिल्कुल सटीक तरीके से समझ में आ रहा है तो आगे चलिए और आगे। तो ये मैं आपको लिखवाना, अब 5 की कैसे निकाले, क्या ये समझ में आ गया आपके? अगर आ गया है तो लाइक करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले यार, ठीक है। तो ये आ गया ना समझ में? आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल आ गया सर जी। अब आप बताओ हमें 5 की निकाल के बताएं, तो 5 के निकाल दें। बोलो अब तुम 5 के निकाल सकते हो। देखो समझ में आया है तो आप जरूर निकालोगे डेफिनेट, एक बार कोशिश करके देखिए आप। गलत हो जाए क्या होगा, गलत हो गया तो दोबारा कर लेंगे, खत्म। तो गलत हो जाए तो उसको या नहीं लेनी है दिल पे, ठीक है, दिल पे नहीं लेनी है, ठीक है भाई। तो अपने पास में क्या हो जाएगा, देखिए आगे 5 के निकाल के बताता हूं मैं। 5 की कैसे निकालते हैं वो देखिए, 5 की कैसे निकालेंगे अब समझते हैं। आपसे पूछा जाए कि a प्लस के b की पावर ये 5 है, इसका बताइए हमको, तो इसका सिखाओ हमको। इतना तो हम ही कर लेंगे, इतना तो हमको ही आता है। कई हैं जो बोल रहे होंगे कि इतना तो हमको ही आता है, इसका बता के, इसका निकाल के बताओ तो जाने हम। तो देखिए आपको क्या करना है, वही सेम करना है। a की पावर 5, a की पावर 4, a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1, a की पावर 0। देखो आप इसको आराम से अपनी कॉपी में लिखें, बस यहाँ पे कुछ गलती होने के चांसेस। देखो इधर मैं दोबारा आपको बढ़िया तरह समझा देता हूँ। यहाँ पे देखना, a की पावर 5, a की पावर 4, a की पावर 3, a की पावर कितना हो जाएगा 2, a की पावर 1 और a की पावर 0।
इधर से चलेंगे तो किसकी चलेगी, बी की चलेगी, बी की पावर 5, बी की पावर 4, बी की पावर 3, बी की पावर 2 और बी की पावर बी की पावर कितनी चलेगी, बी की पावर 1 और बी की पावर कितनी चलेगी ब्रो, बी की पावर 0। ठीक है सर जी, अब गुणा किससे करना, गुणा किससे करना है बताओ, गुणा करना है इनसे, गुणा करना है इनसे। कैसे करेंगे, पहले के अंदर गुणा करेंगे 1 से, दूसरे के अंदर गुणा करेंगे 5 से, फिर दूसरे के अंदर गुणा करेंगे 10 से, फिर दूसरे के अंदर गुणा करेंगे 10 से, फिर गुणा करेंगे 5 से और फिर गुणा करेंगे 1 से। अब क्या करते हैं, प्लस वाले के अंदर तो आंख मींच कर क्या लगा दो, प्लस वाले के अंदर आंख मींच कर क्या लगा दो ब्रो, प्लस लगा दो। तो प्लस वाले के अंदर तो आप प्लस लगा दोगे, देखो यहाँ पे लगेगा प्लस, कंफ्यूज मत होना, बस मेरी यही है, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ प्लस लगेगा, फिर यहाँ पे प्लस लगेगा, फिर यहाँ पे प्लस लगेगा और फिर यहाँ पे प्लस लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया अपने पास में इसका, अगर a प्लस बी का होल 5 खोलेंगे अपन तो ये आएगा। क्या आप खुद माइनस के कर लोगे, क्या आप खुद ये माइनस का कर लोगे कि नहीं करोगे, आप बताओ कि करोगे कि नहीं करोगे माइनस का, बोलिए, कर लोगे ना माइनस का, माइनस वाला कर लोगे कि नहीं करोगे, बोलिए यार, हाँ ना कुछ बोलिए, हाँ कमेंट में लिखो, हाँ जी कर लेंगे नहीं करेंगे। तो आप मुझे ये करके बताना, आप मुझे ये लिख लो अपनी कॉपी में, अपनी कॉपी में लिखो कि मैं, हाँ जी मैं कर लूंगा ये, हाँ जी मैं ये कर लूंगा। क्या करोगे कि सर जी a माइनस के b का 5 निकाल के आपको बताना है, वो मैं देख लूंगा, मुझे पता लग जाता है कि किस किस का सही है किस किस का नहीं है। ठीक है, तो इसको आप करके देखना, इसको आप करके लेके आना, a माइनस बी की होल 5। ठीक है, होल 5 को आप करके देखना। ठीक है, माइनस प्लस में गलती मत करना, आराम से तसल्ली से बैठना, फिर करके देखना और फिर आप पढ़ना। ठीक है, तो इतना चीज अपन समझ चुके हैं, तो आगे अपन कुछ थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें और सीखते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको समझ में आगे कि नहीं आएगी, आप बोलोगी हाँ जी आ गई। ठीक है, अब देखिए आपके पास में ये चीजें समझ में आ गई ना, इसको करके लेके आना, मैं सबकी देखूंगा, ठीक है ना, मुझे पता लग जाता है कि कौन सा करके लेके आया कौन सा नहीं करके लेके आया। तो आगे आप बोलो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ध्यान से समझना, जितनी भी चीजें मैं करा रहा हूं सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, सब चीजें बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक लिखवाया था, आपको क्या लिखवाया था, मैंने लिखवाया था कि सर जी a प्लस के बी का होल स्क्वायर, अब तो याद है तुम्हें, क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab होता है। आपने बोला हाँ जी होता है, हमने पढ़ा है, अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले। ठीक है, ठीक है, अगर मैं पूछूं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab होता है, आप बोलोगे हाँ जी ये भी पढ़ा है, हमने तो दोनों चीजें पढ़ रखी है, अभी पढ़ाई है हमने, ठीक है ना, अभी पढ़ी भी है हमने। ठीक है, लेकिन इससे क्वेश्चन किस तरह का आता है उस चीज को ध्यान रखो। देखो इन दोनों में कॉमन क्या चीज है, सर जी इनमें ये दोनों कॉमन है कि नहीं है, आपने बोला कि हाँ जी ये दोनों इसमें कॉमन है, बोलो है कि नहीं है, हाँ जी है। अगर मैं इसको देखिए अपने पास में, अगर मैं इसको क्या कर दूं, क्या करोगे बताओ, बोलो। अगर देखिए अपने पास में कभी भी इस तरह का आ जाए, अगर अपने पास में इन दोनों, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए, दे दें, बिल्कुल दे दें। सर इससे क्या करोगे आप, सर इससे फॉर्मूले निकालेंगे, क्या निकालेंगे सर, हम इससे क्या निकालेंगे, फॉर्मूले निकालेंगे। देखिए आपको ये पता है कि इन दोनों को एक बार ऐड कर दो, समीकरण 1 को और समीकरण 2 को, दोनों को ऐड कर देंगे। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे प्यारे देश के जवानों यानी मेरे भाई बहनों, ये बताओ कि अगर इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो दोनों कट नहीं जाएगा। अरे करके देखो, सोच के देखो कि सर जी अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये कट जाएगा, दोनों ये दोनों कट जाएंगे, तो इधर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, तो क्या दो दो हो जाएंगे, बिल्कुल होंगे। इधर क्या बनेगा, इधर ये बन जाएगा ए प्लस के बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, इधर बनेगा अपने पास में 2a स्क्वायर प्लस के 2b स्क्वायर, ये तो कट जाएगा ना, ये कट जाएगा, आ गया ना समझ में, बिल्कुल सर। और आपसे अगर मैं पूछ लूं कि इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेंगे तो क्या a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर आ जाएगा, बोलो हाँ ना कुछ तो बोलो यार। ठीक है,
अब यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में a प्लस बी की स्क्वायर, ये प्लस अपने पास में a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसे दो का इधर भाग लगा देंगे तो क्या बचेगा अपने पास में a स्क्वायर, क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस क्या बचेगा b स्क्वायर, और यहाँ से इस वाले को इधर लिख दें, इस वाले को इधर लिख दें क्या, बिल्कुल आप बोलोगे हाँ जी लिख दो, a प्लस के बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे अपने पास में ये जो दो था ना, ये दो इसका लगा देंगे भाग, इसका क्या लगा देंगे भाग लगा देंगे। मैं इसी रिजल्ट को उधर लिख देता हूं भाई, यहाँ पे दो है, कितना है देखो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना ये दो है, ठीक है, या फिर आप इधर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। आप इस दो का इधर भाग लगा देंगे तो मेरे पास में बचेगा ए स्क्वायर प्लस बचेगा बी स्क्वायर, बोलो कोई दिक्कत नहीं है, और ये बच जाएगा अपने पास में ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे अपने पास में 2। ये फॉर्मूला बहुत बार आ चुका है, मतलब फॉर्मूला नहीं आया, इस पे बेस क्वेश्चन कई बार आ चुका है। आपने बोला कि यहाँ पे प्लस किया है अपन ने, ठीक है, अगर मैं माइनस कर दूं तो सर जी, माइनस कर दूं तो करेंगे ना यार, कर रहे हैं ना उसको भी। अगर एक समीकरण एक है, अगर मैं इसको देखो यहाँ पे मैंने देखना, दोबारा समझ लो, आराम से समझो भाई, इन दोनों को ऐड किया तो ये दोनों माइनस प्लस किया तो ये कट जाएंगे, ठीक है, कट गए, और ये दोनों बच जाएंगे ए स्क्वायर कितने होंगे 2 स्क्वायर, बी स्क्वायर कितने होंगे 2b स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस दो के इधर भाग लगा देंगे तो क्या आएगा अपने पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे 2 आ जाएगा। तो इस रिजल्ट को भी आप लिख लें, ठीक है, एक तो हो गया अपने पास में ऐड किया, सर जी अब माइनस कर दे तो क्या हो जाएगा, क्या कोई रिजल्ट आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा रिजल्ट, आप जोड़ो ना, माइनस प्लस करके देखो, तो इसको लिख लें आप, ठीक है, इस रिजल्ट को भी आप लिख लें। दूसरा देखिए, मिटा दें क्या, बोलो मिटा दें, देखो अगर मैं इसको माइनस कर दूं, देखो रिजल्ट आपको नहीं मिटाऊंगा, मैं रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिटाऊंगा, ये एक रिजल्ट तो ये है, और इम्पोर्टेंट है भाई, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इधर देखिए आप, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं, यानी कि मैं कर दूं अगर समीकरण एक माइनस के समीकरण दो को माइनस कर दिया जाए सर, तब क्या बचेगा, तो देखो विलोपन विधि आप लगा सकते हो, इसमें क्या करते हो, माइनस करेंगे तो देखो क्या बनेगा, इधर देखना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बचेगा, क्या बोलिए, क्या यही बचेगा, बिल्कुल। और देखो माइनस करते हैं ना यार, तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस तो ये माइनस प्लस कट जाएगा, ये माइनस प्लस कट जाएगा, और ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 2ab, ये 2ab, तो इधर क्या बच जाएगा बताओ, बोलो, इधर क्या बचेगा, इधर हो जाएगा 4ab, इधर क्या हो जाएगा 4ab हो जाएगा। बोलो बातें आई कि समझ में नहीं आएगी, आप यार ये बताइए, जरूर बताइए कि बातें समझ में आई या नहीं आई, आप मुझे इतना समझा दीजिए कि ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई आपको, आप लोग आई ना समझ में, ठीक है। इस 4 का आपको ए बी निकालना है, कभी भी 4ab होता है, तो यहां से मैंने ये चीज तो आपको समझाई थी कि ये है, यहां से अगर ए बी निकालना है आपको, ए बी की वैल्यू हो जाएगी अपने पास में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे 4। तो इन सारी चीजों का आप ध्यान रखें, और भी मैं बहुत सारे टाइप, अब देखो एक मैं क्वेश्चन आपको देता हूं, अगर आप करवा के लेके आए, अगर आप उसको कर दें तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैंने दिया भी √3 + 1 बटे √3 - 1 प्लस के √3 1 बटे √3 + 1, आप इसको करके लेके आए, ठीक है ना, आप इसको करके लेके आए कि क्या चीज है ये, आप इसको करके लेके आए कि इसको किस तरह से आप करने वाले हो, ठीक है। अगर देखो मैं इसको करता, मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन देखो इसका आंसर कितना आएगा वो बता देता हूं मैं, तो और ये हो जाएगा 3 + के 1 बटे अपने पास में 3 - के 1 बराबर ये हो जाएगा 2, और ये कितना आ जाएगा 4 बटे अपने पास में 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा 4 आंसर आ जाएगा। अगर ये जानना है कि आपको 4 कैसे आया, तो हमारी अगली वीडियो जरूर देखें आप, इसका शॉर्ट तरीका, ये कैसे आया पता नहीं, कैसे आपको क्या पता,
ठीक है ना। लेकिन ये डिटेल में इसका प्रूफ भी जानना है, आपको जानना है कि ये कैसे आया, तो आप हमारी कल की वीडियो जरूर देखें, क्योंकि मैं वहां पे ये समझाने वाला हूं कि ये है क्या चीज है, ये आया कैसे है, ठीक है ना। इसका आंसर कितना आएगा भैया, इसका आंसर आ जाएगा 4 आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो जय हिंद, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर क्लास अच्छी लगी है तो दो ही काम है, आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।